मित्रों नमस्कार। आज हम तीनों भाई फिर साथ में हैं और आज हम बात करेंगे विद्यालय को लेकर। जैसे आप जानते होंगे कि सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को कोई भेजना नहीं चाहता और प्राइवेट में अगर जो भेज भी रहा है तो इतना पैसा लग रहा है कि वो एक साल में उसकी ऐसी की तैसी हो जा रही है। अच्छा, हम ये क्यों कह रहे हैं, ये हमारे दोनों भाई ये बताएंगे कि क्यों कह रहे हैं। दुर्गेश जी, क्या है जो सरकारी में लोग भेजना नहीं चाहते और प्राइवेट में अगर जो भेज रहे हैं तो इतना पैसा लगता है कि वो कहते हैं कि भैया जितना हम कमाते हैं सारा कुछ पढ़ाई में चला जाता है। देखिए, हमारे नज़र से भाई साहब दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जी। पहली चीज़, जो प्राइवेट स्कूल है ये शोषण का अड्डा बन गया है। पर जो उसके पेरेंट्स होते हैं, समय पे अगर फीस नहीं दे पाओगे आप, लेट पेमेंट लगा दिया जाएगा। मतलब महीने में एक आध प्रोग्राम ऐसे होंगे जिससे आपकी जेब के 2-4 हज़ार 5 हज़ार जाने ही जाने हैं। आपके बच्चों के यहाँ कुछ ऐसे फंक्शन कर दिए जाएंगे कि आपको आप अपने बच्चे को भेजेंगे, उसके ड्रेस के लिए, उसके और चीज़ों के लिए 2-4 हज़ार आपके जाने ही जाने हैं खर्चे पे। कापी किताब इतने महंगे हैं कि जिस कापी की कीमत मुश्किल से 20 रुपये 30 रुपये होनी चाहिए उसके 200-250 होते हैं। नाजायज खर्चे हैं। शिक्षा वही है, शिक्षा पद्धति हमारी वही है, हमें अपनी पुरानी शिक्षा पद्धति पे लौटनी चाहिए। दूसरी चीज़, जो हमारी सरकारी स्कूलें हैं यहाँ बायोमेट्रिक होना चाहिए। अगर समय पे आप नहीं पहुँचे, बायोमेट्रिक आपने नहीं किया, आपका वेतन कट जाना चाहिए। नहीं तो बीएससी से लेकर और नीचे बैठा मास्टर तक जो एक जिले की इकाई होती है, सबको तो नहीं कह सकता, लेकिन अमूमन इसमें करप्ट ही पाए जाते हैं कि वो 9 बजे सो के उठते हैं, एक कप चाय लेते हैं, सिप करके पीते हैं, फिर स्कूल पहुंच जाते हैं। मास्टर साहब पहुंचे, टेबल पे पैर रखा, बच्चे घूम रहे हैं, एमडीएम खाया, चले आए। ये कंडीशन है। सबके गाँव में स्कूल है, सब लोग अपने नियरेस्ट देख भी सकते हैं। दुर्गेश जी, क्या कहेंगे, इस भारतवर्ष में संस्कृत विद्यालय की भी ज़रूरत है या प्राइवेट स्कूल की ज़रूरत है या सरकारी स्कूल की ज़रूरत है, क्या कहेंगे? जरूरत तो देखिए अपनी अपनी जगह हर चीज का एक अलग महत्व है जी। जरूरत सभी की है जी। लेकिन जो मेरे समझ में आ रहा है कुलदीप शुक्ला जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ तक कि अपने इस पत्रकारिता कैरियर को लेकर मैंने लगभग उत्तर प्रदेश के कुछ नहीं तो 100+ स्कूलों का जो है कहीं ना कहीं जा करके देखा है स्थिति उनकी क्या है। लेकिन 100+ स्कूलों में मुझे 10 से 5 स्कूल ऐसे मिले होंगे, चाहे वो बेसिक जो है हो, चाहे वो उच्चतर हो, उच्चतर माध्यमिक, इन सब में 10% या 20% स्कूल ऐसे मिले होंगे जहां पर टीचर समय से उपलब्ध है। अगर उस समय से उपलब्ध भी है तो शायद वो पढ़ाता नहीं मिलेगा, अपने फोन में बिजी है या तो वो इधर उधर कहीं बिजी है, बच्चे खेल रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे यहाँ का शिक्षा माफिया को इतना जो है लीगलाइज किया जा रहा है आज, इतना जो है कहीं ना कहीं मतलब जो उसे सपोर्ट किया जा रहा है सरकारों द्वारा कि आप कुछ भी कह लीजिए, कितना भी वीडियोस बना लीजिए, सरकारों को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, उस शिक्षा विभाग पे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लगभग 90%, मैं कह देना चाहता हूं 90% टीचर पूरी तरीके से करप्शन में झुलसे हुए हैं और वो करप्शन को लेकर के चल रहे हैं। अब दूसरी चीज, सबसे बड़ी गलती उस जो है कहीं ना कहीं अभिभावक की भी होती है। आप सोचिए, अगर दुर्गेश जी अपने बच्चे का आप एडमिशन करा देते हैं एक प्राइवेट स्कूल में जैसे एडमिशन होता है, घर की महिलाएं उसे तुरंत जो है 4 बजे उठेंगी, नहा धो के बाकायदा व्यवस्थित करके 6 बजे तक जो है उसके शरीर में एक आपको टिफिन देखने को मिल जाएगा, एक बैग, और उसको उस बस तक छोड़ने भी जाएंगे क्योंकि उसमें वो पैसा लगा रहे हैं। लेकिन अगर वही सरकारी स्कूल की हम बात कर लें तो 7 बजे वो लड़का उठेगा और ऐसे करते हुए डायरेक्ट स्कूल में पहुंच जाएगा। सबसे पहले तो इस पर गार्जियनों को भी सुधार करने की जरूरत है, लेकिन उससे ज्यादा सुधार करने की सरकारों को जरूरत है। जिस तरीके से ये करप्ट और भ्रष्ट सिस्टम हो चुका है, ज्यादा से ज्यादा, अब आप ये देखिए, जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, चाहे वो हाई स्कूल तक, इंटर तक ही क्यों ना हो, हमारे यहाँ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो चाहे वो नेताओं के होंगे, चाहे वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के हैं, और सरकार सपोर्ट किसको कर रही है आप ये भी देख लीजिए, उन्हीं लोगों को सपोर्ट कर रही है। और यही कारण है कि पूरी तरीके से हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था गर्त में जा रही है, नर्क में जा रही है। शिक्षा कहाँ पहुंच गई है इसका अंदाजा आप सबको पता है। हम आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करेंगे बीच में। 2 चीजें आप ध्यान रखिए। जैसे आपने कहा कि वो बच्चे 7 बजे तक स्कूल पहुंच जाते हैं जी, वहाँ पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। दूसरी चीज, वहाँ रेगुलर टेस्ट होता है। तीसरी चीज जो होती है, वहाँ इसके भी कंपटीशन होते हैं कि किसका बच्चा साफ सुथरा जूता पहन के जाता है, किसका बच्चा रेगुलर टाई लगा के जाता है, किसके बच्चे का नेम जो आई कार्ड होता है रेगुलर रहता है, गले में नहीं रहता। वो एक कंपटीशन हब है। प्राइवेट जो गवर्नमेंट टीचर हैं
इनके पास सरकारों ने इतना बोझ दे रखा है, ये सूचना दो, वो सूचना दो, वो बेचारे दिन भर सूचना बनाए कि पढ़ाएं। आप बताओ, इसका भी इस पे ध्यान दिया? अरे उसको तो परपत्र बनाने से ही नहीं फुर्सत है, कहाँ पढ़ाएगा सर, कब पढ़ाएगा? समय कहाँ उसके पास? ज्यादा उनको एक्स्ट्रा काम दे दिया गया। परपत्र ही बनाना है दिन भर उसको, कब तक वो देगा? एक ही काम कर पाएगा एक व्यक्ति। एक मेरा एक इस पर सुझाव भी था दुर्गेश जी कि जितने भी सरकारी टीचर्स हों या चाहे सरकारी किसी अच्छे पद पे बैठे लोग, सरकार से मेरा हाथ जोड़ के गुजारिश भी है कि कम से कम उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में जाना चाहिए। अगर उनके बच्चे सरकारी स्कूल में जिस दिन हो गए ना, टोटल जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं, अभी हम कह रहे हैं कि पूरे देश का, पूरे प्रदेश का नजरिया बदल जाएगा। ये तो आपको मैं अपने जिले का एक स्कूल बता देता हूँ, भीखमपुरवा नाम है, टिटिया थोक ब्लॉक में पड़ता है। माननीय मनोज मिश्रा जी वहाँ के प्रधानाध्यापक हैं। कभी जरूरत पड़े तो विजिट करिएगा। छोटा सा प्रांगण है, बड़ा खूबसूरत दृश्य है। उन्होंने अपने पैसे से उस स्कूल को मेंटेन किया है, उस पे किचन गार्डन भी बनाया उन्होंने, लाजवाब है। कभी देखिएगा, वो नजीर बनना चाहिए। काफी टीचर ऐसे भी जिसको मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूं जिन्होंने स्मार्ट क्लासेस चालू की हैं अपने पैसे से, फंडिंग करके। कुछ ग्राम प्रधान भी ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं कि वो लोग सहयोग करते हैं। सारे भ्रष्ट नहीं। जो मैंने क्या बोला, 90% जो है टीचर भ्रष्ट हैं। मैं अगर बात कर दूं सर, जो नए बच्चे आए हैं इस प्रोफेशन में, वो पढ़ाना चाहते हैं, वो चाहते हैं मुझे गलत पैसा नहीं चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जब मूल अधिकारी बैठा हो जिसको पैसे चाहिए कि आप एक महीने नहीं आओगे, मुझे 10,000 रुपए महीने दे दो। हाँ, बिल्कुल। आप जड़ तक जब जाएंगे, उस पे डालेंगे पेट्रोल, तब कीड़े निकलेंगे, वो मरेंगे। ऊपर सतह से टहनी काटने से कीड़े नहीं मरेंगे। दुर्गेश जी, मैं भी फील्ड में चलता हूं और जहां तक देखा जाए, मैं भी कई ऐसे टीचरों को जानता हूं जो है भारत सरकार से और कहीं ना कहीं ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार से कई बार अवार्डेड हैं, कई बार उनको जो पुरस्कार मिल चुका है उतना उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। सर, आप एक बार धौरहरा जाइएगा, जो भारत का टॉप क्लास का स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय, और एक बार आप भीखमपुरवा जाइएगा, दोनों में कंपेयर कर लीजिएगा, फिर आप बताइएगा प्राथमिक विद्यालय कौन सा अच्छा है। कहीं ना कहीं राजनीति की कसौटी पे ये भी कसे जाते हैं, और जिन नेताओं के अप्रोच अच्छे होते हैं उन्हीं को यहाँ भी फंडिंग आती है। जी बिल्कुल सही है। हर जगह ब्यूरोक्रेट, राजनेता हर जगह हावी हैं और ये अपनों को भी फंडिंग देते हैं। बात हम और कहना चाहते हैं, से ये शिक्षा माफिया लोग उपज रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में कह लीजिए, पूरे भारत में कह लीजिए। और आज छोटे छोटे बच्चों को, मध्यम वर्गीय और निम्न परिवार के बच्चों को जिस तरीके से यहाँ पे जो है बलि की बेदी पे चढ़ा दिया जाता है, वो बच्चे लास्ट में चल के 300 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए पे दिहाड़ी मजदूरी करने पे विवश हो जाते हैं। ऐसी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के और ये मिटाया कैसे जा सकता है इन चीजों को, इस पर आप क्या कहना? सबसे पहली चीज तो जनसंख्या नीति होनी चाहिए। बहुत सीधी सी बात, हमारे पास जो लैंड है ये कितना है और हमारे पास जनसंख्या कितनी, इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, खुद ही पता चल जाएगा। दूसरी चीज, आपदा में अवसर कौन नहीं चाहता है यार? पैसा किसको बुरा लगता है? हमको बुरा लगता है, आपको बुरा लगता है? मुझे तो लगता है कि वहाँ के प्रधान और वहाँ के गांव के लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा, हर पेरेंट्स को। गांव के लोग अगर जो एक्टिव हो जाएं, जिस गांव में स्कूल हो वहाँ एक्टिव हो जाएं, और वहाँ के प्रधान अगर जो 5 साल में बदल जाते हो या रहते हो, अगर जो एक्टिव हो जाएं, तो किसी की हिम्मत नहीं है, अधिकारी हो या मास्टर हो, एक दर्जन लोग अगर एक्टिव हो जाए, नए बच्चे आ जाए सामने। और अगर समय से ना आए टीचर, समय से ना आए, एमडीएम चेक करें, जो भी सोशल मीडिया का युग है बनाए डालें, अगर वो एक्टिव हो जाए तो उनके उस ग्राम सभा का, उस क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात एक और है, जैसे अब आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं वो सुबह मैगी और मैक्रोनी ले जाते हैं, और जब प्रार्थना होता है वहाँ उनको चक्कर आ जाता है। इस पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2 चीजें हैं, आहार, उनका व्यवहार, उनका आचरण, स्टार्ट में माँ बाप संभालते हैं, कोई और नहीं था। हम अपने बच्चों को ऐसी डाइट क्यों ना दें कि उनका ग्रोथ हो, उनका दिमाग शार्प हो। ये तो मेरे ऊपर निर्भर करता है ना कि हम अपने बच्चे को मैगी खिलाते हैं कि अपने बच्चे को बादाम खिलाते हैं। भाई, उसकी अर्निंग कैसी है, वो अपने बच्चों के प्रति नहीं, अर्निंग होती भी है, लेकिन लोग थोड़ा जल्दी के चक्कर में ये नहीं सोचते। नहीं सर, वही कह रहा हूँ, उसकी अर्निंग कैसी है। दूसरी चीज, वो अपने बच्चों के प्रति कितना समर्पित है। वो 4 बजे उठ के अपने बच्चे की केयर करना चाहता है। कैसे ऐसे कई माओं को मैं जानता हूं कि जो पढ़ने के मामले में मार्कशीट नहीं है, जानकारी नहीं, मतलब किताबी ज्ञान नहीं है, और उनके बच्चे आईएएस हैं, उनके बच्चे जिला के टॉप किए हुए हैं, प्रदेश के टॉप किए और यूनिवर्सिटी टॉप किए हुए हैं। डंके के चोट पे कर सकता हूँ, अनपढ़ माँ के बच्चे की बात कर रहा हूँ। वजह जानते हो क्या? वो बच्चा ये नहीं जानता कि आप कितना जानते हो, वो बच्चा ये चाहता है कि हम पढ़ रहे हैं तो आप बैठो। दुर्गेश जी, एक गाइडेंस उसको मिलती है। हम सब में आप वरिष्ठ भी हैं,
तो सबसे आपने एक मुद्दा तो बताया कि जनसंख्या नियंत्रण से कुछ प्रभाव डाला जा सकता जी। है, लेकिन अगर इसको पूरी तरीके से हमें समाप्त करना है इस करप्शन को, तो इस पर कुछ जो है हमारे दर्शकों को बताइए किस प्रकार से इसको समाप्त किया जा वही सकता है, समाप्त कर सकते हैं आप कि गांव के लोग एक्टिव होंगे, वहां के प्रधान एक्टिव होंगे तो ऑटोमेटिक वो समाप्त हो जाएगा। देखो, इस देश के निर्माता हम आप हैं, नई पीढ़ी है, जी। कोई और नहीं है। जी। कानून भले संसद में बनता है, लेकिन भेजता कौन है उनको चुन के? हम भेजते हैं, आप भेजते हैं। हम लोग जिस दिन दलगत राजनीति, जातिगत राजनीति और भ्रष्टाचार से मुक्त होके, जैसे अभी हमको कोई काम कराना है, पैसा दे देंगे जी। हमको यहाँ से जाके कहाँ जाना, मान लो हमको या गोंडा से बलरामपुर जाना है, जो सवारी जा रही है उस पर पैसेंजर फुल है, हम कह देंगे जल्दी है यार, लटक के चले जाएं। क्यों जाएंगे भाई? जीवन अमूल्य है। हम खुद करप्शन को बढ़ावा देते हैं, कोई और नहीं देता। जिस दिन हम स्टैंड करेंगे ना, हम मतलब समाज स्टैंड करने लगेगा, करप्शन खत्म हो जाएगा। सर, हमने वो अपना वोट बेच दिया, फिर मेरा अधिकार क्या है कि मैं आपसे अपना जो अधिकार है मांग सकूं? कुछ नहीं, हम आप मशीन बन गए कि सिर्फ बैठे यही ब्यूरोक्रेट बैठे है। रहो। किसी भी पार्टी सरकारें आएंगी जाएंगी, बनती हैं बिगड़ती हैं। जी। भाई जांच का अड्डा, आप बताइए कोई चीज का जांच 5 साल क्यों चलता है? जिस चीज का जांच लंबा जाएगा उसमें करप्शन होने के चांस 100% हो जाते हैं। और 110 कुछ जो है करोड़ से ज्यादा हमारे यहाँ केसेस जो है पेंडिंग है। भाई केसेस मत जाओ, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, केसेस में न जाओ। सबसे बड़ी चीज हमारी जब कानून व्यवस्था ही ध्वस्त है किसके लिए? मैं तो बार बार हर जगह हर फोरम पे चिल्ला के कहता हूं, बड़े वकील क्यों, नॉर्मल वकील क्यों नहीं? हमारे इस समय गोंडा में खड़े हुए, गोंडा कचहरी की जांच हो रही है, जो गोंडा हमारे यहाँ है कोर्ट, इसकी जांच हो रही है, एसआईटी कर रही है। एसआईटी रिपोर्ट कब देगी आप बताओ? अगर लेट कर रही तो किसको बचा रही है? भूमाफियाओं को? जी। क्यों लेट कर रही भाई? सरकारें कानून क्यों नहीं बनाती? क्योंकि दुर्गेश जी, हम लोगों का मुद्दा जो है वो हम लोगों का मुद्दा शिक्षा पे था। सबसे बड़ी चीज है कि जो आज इस तरीके से यहाँ पे करप्शन फैला हुआ है, उसका पहला जो जीता जागता उदाहरण ये सरकार पूरी तरीके से ढीली है। सभी सरकारें इस पर गौर नहीं कर पाई। दूसरी चीज, जो अधिकारी हो पूरी तरीके से देखा जाए 90% 70% अधिकारी पूरी तरीके से भ्रष्ट हैं। आज अगर एक हम जिले की बात कर ले, बेसिक शिक्षा अधिकारी हो, चाहे वो डी हाउस हो, किसी भी अगर उनको कुर्सी छोड़ने का मौका ही नहीं मिलता। कभी भी किसी स्कूल में शायद कभी महीनों में निरीक्षण करते होंगे। तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि आज प्राइवेट विद्यालयों में देखा जाए, हर साल उनकी बुकें बदली जाती हैं, हर साल फीस एक्स्ट्रा बढ़ाया जाता है, हर साल बसों के चार्जेस बढ़ाए जाते हैं, हर साल जो है एक्स्ट्रा खर्चा व्यक्ति को करना पड़ता है। कम से कम सरकारों को इस पर भी थोड़ा सोचना चाहिए और देखना चाहिए। जो भी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं और क्या क्या किन किन जो है आवाज उठाने के साथ साथ किन किन ऐसे कार्य को किया जाए जिसकी वजह से शिक्षा दुरुस्त हो सके, इस पर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा मित्रों। नमस्कार मित्रों, ये वीडियो जो बनाने का मतलब था, ये हमारा मतलब था कि हम आप जागरूक हों और सरकारी विद्यालय पे ज़्यादा फोकस करें। जिनके गांव में विद्यालय है, स्कूल है, वो जाएं और इतना हमारा आपका हक बनता है कि आप सही से पढ़ाएं और शुद्ध पढ़ाएं। और हमें लगता है कि सरकारी विद्यालय में इस समय अपने बच्चों को वही भेज रहे हैं जिनसे ज़्यादा शिक्षा से मतलब नहीं है। हर जगह की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे जगहों पर ऐसा है कि बहुत सारी अच्छी पढ़ाइयाँ होती हैं वहाँ पर, लेकिन बहुत सारे जगह ऐसे हैं कि वहाँ के गांव के लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा। जय हिंद।